ओह, वो अग्रेसिव हो रहा है भाई। वो कह रहा है कि इधर मत आए, चलें आ जाए वापस, उसकी मान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून, नमस्ते, सत श्री अकाल। क्या हाल है आप लोगों के? ठीक ठाक हैं? आपको पता है हमारे देसियों की जो पिकनिक है वो बिरयानी से ही शुरू होती है, और आपके साथ अभी पिकनिक शुरू नहीं हुई लेकिन बिरयानी शुरू हो चुकी है। तो मैं असल में आज फैमिली के साथ हम एक जगह पे आए थे, तो मैंने सोचा यार ये एक छोटी सी जगह है, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ये एक पार्क है, एम्बूरी पार्क, एम्बूरी रीजनल पार्क। तो यहाँ पे ये है कि यहाँ पे उन्होंने जो बेसिकली जो न्यूजीलैंड का जो विलेज साइड है, जिस तरह उनका गांव साइड होती है, उस तरह से उन्होंने इसको यहाँ पे डिस्प्ले किया हुआ है। जानवर वगैरह हैं यहाँ पे, गाय हैं, भैंसें हैं, उसके बाद यहाँ पे घोड़े हैं। तो इस तरह से उन्होंने यहाँ पे एक पूरा एक एरिया जो है उसको एलोकेट किया हुआ है। तो मैं भी आपके साथ एक्सपीरियंस करता हूँ, बस बिरयानी मुका लूँ। दिस इज़ एम्बूरी रीजनल पार्क। असल में बेसिकली ये एक पूरा एक एरिया है जहाँ पे उन्होंने देखें पूरा कॉर्डन किया हुआ है। इसके बीच में जो है वो काफ़ी ग्रीन लश ग्रीन जो है वो ग्राउंड्स हैं। इसको ज़रा डोर को क्लोज़ कर दें क्योंकि असल में अंदर जानवर होते हैं, तो वो इंस्ट्रक्शंस ये होती हैं कि क्लोज़ द डोर। असल में ये जो एम्बूरी नेशनल पार्क है ये एक पिकनिक स्पॉट है, टूरिस्ट स्पॉट है। ये एक बहुत बड़ा लश ग्रीन एरिया है जहाँ पे मतलब जानवर रखे हुए हैं, गाय रखी हैं, भेड़ें हैं, बकरियाँ हैं। यहाँ आपको 80% जो न्यूजीलैंड है वो इसी तरह का नज़र आता है। लश ग्रीन पहाड़ है और उसके ऊपर लोगों ने जो है वो मवेशी पाला है। सबसे ज़्यादा बेसिकली न्यूजीलैंड के अंदर जो जानवर है वो, जैसे मैं आपको पिछली 3-4 वीडियो से बता रहा हूँ कि भाई वो यही है, ये जो शीप है यही है। एक बंदे के हिस्से में 5 शीप्स आती हैं, इतना जानवर है यहाँ पे। तो इसी के ऊपर ये पूरा मुल्क डिपेंड करता है। हाई फाइव, ओह हाई फाइव, यस, थैंक यू। व्हाट्स योर नेम? Abiana, so cute. Thank you so much. So cute. Okay, you. thank you. यहाँ बेसिकली फैमिलीज आ रही हैं और बच्चों को एक्सपीरियंस करवा रही हैं कि किस तरह से लोग यहाँ पे मवेशी वगैरह पालते हैं। मैं सोच रहा था कि एक दफ़ा इमरान खान साहब ने पाकिस्तान के अंदर एक कैंपेन चलाई थी कि हर घर के अंदर मुर्गियाँ लोग पालें और कोई जानवर भी पालें। तो अब आप अंदाज़ा लगाएं, लिटरली ये पूरा मुल्क जो है ये इसी कैंपेन के ऊपर है। हर घर के अंदर, हर जगह के ऊपर जो है मुर्गियाँ पाल रहे हैं, ठीक है, भेड़ें पाल रहे हैं, और उसके ऊपर पूरा का पूरा मुल्क जो है वो चला रहे हैं। तो इमरान खान साहब वाला आइडिया मुझे यहाँ पे आगे समझ आया कि वो क्या था। उस वक्त लोग जो थे वो मजाक उड़ाते थे कि यार ये क्या पूरे मुल्क को जो है वो मुर्गियों पे और बकरियों पे लगा दिया है। लेकिन यहाँ सीरियसली इस मुल्क की 80 से 90% बिजनेस जो है वो इसी के ऊपर है। ओह, वो अग्रेसिव हो रहा है भाई। वो कह रहा है कि इधर मत आए, चलें आ जाए वापस, उसकी मान लेते हैं। इस एरिया के अंदर उन्होंने मुर्गियाँ रखी हुई हैं। अच्छा, दरवाजे जो हैं वो आपके लाइक जहाँ पे भी आप जाएं आपने दरवाजे जो हैं वो लॉक करने हैं, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने अंदर जानवर पाले हुए, ठीक है। तो वो अगर फॉर एग्जाम्पल इसको आप खुला छोड़ देंगे तो ये बाहर निकल जाएंगे, बिल्कुल जैसे हमारे पाकिस्तान के अंदर देसी सील मुर्गियाँ नहीं होती, वो उस तरह की हैं। ये ट्रैक है, मेरे ख्याल से ये ट्रैक शायद जाता है समंदर वाली साइड पे। न्यूजीलैंड की जो सबसे मज़ेदार बात है ना वो ये है कि यहाँ का ये जो नेचर का सीन है ना, ये जो रॉ नेचर है ये आपको बड़ी मज़ेदार मिलती है, ठीक है। एक तो समंदर, आपको जहाँ पे भी आप जाएंगे आपको समंदर मिलेगा। फिर इस तरह का जो आपको बिल्कुल ओपन एरियाज़ हैं, ग्रीन लश ग्रीन ओपन एरियाज़ हैं, बिल्कुल वाइल्ड सी आपको यहाँ की फील आती है। तो वो यहाँ की बेसिकली जो टूरिज़म के अंदर जो सबसे ज़्यादा बेस्ट है वो ये है। वो वहाँ से हम चल के आए हैं। अब इसके साथ साथ ये सारा का सारा थिक जंगल है लेकिन सेफ़ है। यहाँ आपको कोई किसी तरह का कोई जानवर जो है उसका कोई फियर नहीं है। न्यूजीलैंड की एक और मज़ेदार बात यह है कि आप जहाँ पे भी रहते हो न्यूजीलैंड में, आप घर से निकलें तकरीबन कोई हर 15 मिनट आधे घंटे के बाद जो है वो आपको साहिल समंदर नज़र आ जाता है। मतलब आप जहाँ पे भी रहते हो तो इस तरह की आपको खूबसूरत कहीं ना कहीं कोई बीच जो है वो आपके नियरेस्ट आपको पड़ती है। और दूसरा, अगर आप इसका साहिल देखें, जैसे आपको ये देखें, ये बिल्कुल ब्लैक थ्रू आउट जो है वो, जैसे आपको लावा, मेल्टेड लावा होता है ना, बिल्कुल उस तरह की इसकी जो है वो सारी साइड्स हैं। असल में न्यूजीलैंड की जो हिस्ट्री बताते हैं वो ये है कि यहाँ
एक वॉल्केनिक करप्शन हुई थी जिसके ऊपर बेसिकली ये डिफरेंट आइलैंड जो हैं ये न्यूजीलैंड के ये डेवलप हुए थे। इसकी हिस्ट्री बेसिकली इस तरह की है। तो आप जब यहाँ पे आप आते हो तो इससे आपको ज़रा अंदाज़ा होता है कि वाकई ये देखें, ये बिल्कुल इसका सारा साहिल है और वो सारा का सारा ब्लैक है। हाँ वो देखो सीगल जो है वो मछली पकड़ रहा है। ये आपको वैसे यहीं ये न्यूजीलैंड में इस तरह की जो नेचर है ना वो आपको यहीं पे मिलती है। वो देखें ये। अच्छा, मैं अभी तक जितना न्यूजीलैंड के जो टूरिज़्म है उसको जितना मैंने अंडरस्टैंड किया है, बेसिकली सारा डिपेंड करता है नेचर के ऊपर। मतलब आप जहाँ पे भी आप चले जाएंगे आपको थिक फॉरेस्ट मिलेंगे, ठीक है, नेचर मिलेगी। और वहाँ पे इन्होंने ट्रैक्स बनाए हुए हैं, कुछ वॉकिंग है, कुछ साइकिल ट्रैक्स हैं। यहाँ पे साइकिल ट्रैक्स भी बहुत है। इंशाल्लाह मैं वो भी प्लान कर रहा हूँ। मैं इंशाल्लाह कुछ साइकिल ट्रैक जो है वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। ये इसी ट्रैक के साइड पे बर्ड हाइड है, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंट तरह के जो बर्ड्स हैं यहाँ के वो आपको मिलेंगे। वो बिल्कुल छोटा सा एक ट्रैक बनाया है और बहुत साइड्स के ऊपर जो है वो मतलब दरख्त ही दरख्त हैं। तो उसके बीच में अच्छी परिंदों की आवाज़ें आ रही है। मेरे ख़्याल से जो नेटिव बर्ड्स हैं या जो वैसे बर्ड्स हैं उनके लिए यहाँ पे जो है उन्होंने एक स्पेस बनाई हुई है। जहाँ पे भी आप जाएंगे आपको नेचर जो है उसको सिक्योर करते हुए ये लोग नज़र आएंगे। जिस साइड पे भी आप जाएंगे, ठीक है, कहीं पे वो एनिमल्स को सिक्योर कर रहे हैं, कहीं पे वो बर्ड्स को, कहीं पे प्लांट्स को। तो इसी के ऊपर जो है ये सारा न्यूजीलैंड का जो टूरिज़्म है, ये जो पूरी कंट्री है वो बस इसी नेचर को सेव करने में लगी हुई है। मतलब अब ये जो पूरा पोर्शन है, ये पूरा पोर्शन उन्होंने एक बिल्कुल पतली सी गली है जिसकी दोनों साइड्स के ऊपर आपको थिक फॉरेस्ट है और यहाँ पे उन्होंने प्योरली जो है वो बर्ड्स के लिए जो है ये एरिया छोड़ा हुआ है। मैं भी ये सोच रहा था कि असल टूरिज़म यही होता है, हर मुल्क का अपना टूरिज़म होता है। जो जिस मुल्क के पास है उसको आप बेहतर तरीके से प्रिजर्व करें और जो भी आपके पास लोग आते हैं, टूरिस्ट आते हैं, उनको आप उसको शो करें। तो मेरे ख्याल से न्यूजीलैंड इसकी बेस्ट मिसाल है कि उनके पास भेड़ बकरियाँ हैं, ठीक है, इस तरह के लश ग्रीन पहाड़ हैं, ग्राउंड्स हैं, उसको उन्होंने प्रिजर्व किया हुआ है, वो लोगों को दिखा रहे हैं और उसी से पैसा कमा रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये बड़ी मज़ेदार स्मार्ट थिंकिंग है और लिटरली प्रिजर्व जिस तरह से किया है ना उन्होंने उसका हक अदा कर दिया है। बहुत आला।